हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये चीनी का डब्बा है, देखो चीनी खाली है। अभी अभी मैं मार्केट गया था, चीनी लेके आया। मुझे चीनी मिली 58 रुपए किलो। और पिछली बार अभी 2 हफ्ते होंगे मुश्किल से, मुझे चीनी मिली थी 42 रुपए किलो। मैं सोच में पड़ गया यार, अचानक से चीनी 42 रुपए से 58 रुपए, इतना ज्यादा उछाल तो कभी किसी प्रोडक्ट में नहीं आता है। 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए महंगा होता है। मैंने सोचा माजरा क्या है। फिर थोड़ा मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो बहुत से ज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं इथेनॉल बनाने की वजह से जो गन्ना है वो शुगर मिलों की जगह इथेनॉल फैक्ट्रियों में जा रहा है। मतलब बहुत कुछ ज्ञान पेल रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हमारे देश में पहले जो गन्ने की फसल थी वो 3.25 लाख टन होती थी, आज भी उतनी ही हो रही है। लेकिन ये जो बेतुका सा लॉजिक लोग लगा रहे हैं ना कि गन्ना यहाँ चला गया वहां चला गया, कहीं गन्ना नहीं गया है। गन्ना वहीं जा रहा है जहां उसको जाना चाहिए। पेच पता है कहाँ फंसता है? जब गन्ना शुगर मिल में पहुंचता है ना, तो शुगर मिल वाला ये डिसाइड करता है कि इस गन्ने से चीनी बनेगी या इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल में सरकार ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है इथेनॉल को, क्योंकि उनको विदेशी फंड बचाना है। तो चीनी मिल वाले क्या कर रहे हैं, वो इथेनॉल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो ज्यादा गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं जिससे उनको ज्यादा फायदा हो, और कम गन्ने से वो चीनी बना रहे हैं। गन्ने की कोई कमी नहीं है, गन्ना पूरा है। कमी है इन कंपनियों की नीयत में। ये गन्ने को इथेनॉल ज्यादा बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी कम बन रही है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, वो चीज अपने आप महंगी हो जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता, चीनी की खपत सिर्फ चाय में नहीं होती है। हमारे देश में चीनी से दुनिया भर की मिठाइयां बनती हैं। इस देश के जितने भी हलवाई हैं, उनका 100% रोजगार जो है वो चीनी पर चलता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि इसका नुकसान किसको हो रहा है। पेट्रोल मैंने अलग से महंगा भरवाया, उसके बाद अब चीनी में अलग से महंगी खरीद रहा हूं। अब मुझे मिठाई खानी होगी तो वो भी मुझे महंगी ही मिलेगी। ऑल ओवर कंक्लूजन इज दैट कि सरकार जो भी स्टेप ले रही है ना, ये स्टेप आम आदमी के फायदे का तो कतई नहीं है। सरकार को चीनी मिलों पे लगाम लगानी चाहिए कि उतना ही इथेनॉल बनाएं जितने की जरूरत है। अब मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि भारतीय सरकार जो है वो चीनी का इंपोर्ट करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि भारत में चीनी की कमी हो रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जिस विदेशी भंडार को बचाने के लिए इथेनॉल लागू किया गया, उसी विदेशी भंडार के द्वारा वापस चीनी खरीदी जाएगी, तो बचत कहां हुई? एक हाथ लिया और दूसरे हाथ वापस कर दिया। देखो, सबको पता है कि इथेनॉल जो है वो जबरदस्ती लोगों पे थोपा गया है, लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट निकल के हमारे सामने आ रहा है। यह है इस पूरे खेल का असली गणित। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।